तो भोपाल से खबर, जहां यूसीसी को लेकर कांग्रेस ने आंदोलन का ऐलान कर दिया है। आरिफ मसूद ने आंदोलन की रणनीतियां बताई है। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, यूसीसी को लेकर कांग्रेस का आंदोलन, और इस आंदोलन को लेकर आरिफ मसूद ने ऐलान कर दिया है। आंदोलन की रणनीति बताई उन्होंने और बताया है कि 16 से 20 अगस्त तक कलेक्टरों को ज्ञापन सौंपेंगे। ज्ञापन सौंपने की तैयारी है। उसके बाद हर जिले में 21 महिलाओं का प्रतिनिधिमंडल तैयार किया जाएगा। यूसीसी के खिलाफ कोर्ट जाने की भी तैयारी है। दूसरे समुदायों को भी आंदोलन से जोड़ने की तैयारी आरिफ मसूद कर रहे हैं अपनी अगुवाई में। यूसीसी पर कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये जानकारी दी है कि यूसीसी जो इस वक्त मध्य प्रदेश की विधानसभा से पारित है, कानून बनने की अब तैयारी है, लेकिन लगातार यूसीसी के आने से लेकर पहले से जब से बातचीत शुरू हुई, जब से चर्चाओं में यूसीसी रहा मध्य प्रदेश में, तब से कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन के अपने अलग सुर दिखाए हैं, अलग तेवर देखने को मिले हैं। लेकिन अब जब विधानसभा से तस्वीरें साफ हुई हैं, उसके बाद भी आरिफ मसूद लगातार इसको लेकर एक्टिव नजर आ रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान किया है कि अब एक आंदोलन की तैयारी है कांग्रेस की तरफ से, और क्या रणनीतियां है इसको लेकर जानकारी दी है। 16 से 20 अगस्त तक यानी 5 दिन कलेक्टरों को ज्ञापन सौंपने की तैयारी है और हर जिले में 21 महिलाओं का प्रतिनिधिमंडल तैयार किया जाएगा। वो अपना एक जिद का रवैया जब लगाए हुए है, तो ऐसे समय में हम लोगों को नैतिक दायित्व बनता, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उस गलत चीज को जनता के बीच लाएं और आने वाले समय में कोई ऐसे परिणाम ना निकले जो लोगों के साथ आहित हो जाए, जो इनको न्याय, जो इंसाफ मिला है, वो इनका इंसाफ, वो राइट्स खत्म हो जाए। उस राइट्स को बचाने के लिए मेरे साथ आज यहाँ मौजूद है हम मुफ्ती जुनैद साहब और मौलाना माज भोपाल से और मुफ्ती जुनैद फराई साहब इंदौर। हम लोगों ने ये तय किया है कि मध्य प्रदेश के अंदर 16 तारीख से 20 तारीख तक हर जिले के अंदर हम एक मेमोरेंडम गवर्नर के नाम और राष्ट्रपति के नाम देंगे। तो चलिए इस जरा आंदोलन को समझते हैं, विस्तार से समझते हैं, क्योंकि विपक्ष के नाते कांग्रेस तो सवाल उठाती रहेगी, लेकिन इसके मायने क्या है, मकसद क्या है, तमाम पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर अजय त्रिपाठी जी जुड़ रहे हैं न्यूज रूम से। सीधे उनका रुख करते हैं। अजय सर, यूसीसी जब से इसकी चर्चा हुई तब से एक अलग सुर कांग्रेस की तरफ से, विपक्ष की तरफ से मध्य प्रदेश में देखने को मिला, लेकिन अब जो आरिफ मसूद कह रहे हैं कि अब इसके लिए आंदोलन की तैयारी है, कोर्ट जाने की तैयारी है, क्या समझा जाए? आरिफ मसूद क्या मैसेज इससे देने की कोशिश कर रहे हैं विपक्ष के नाते? नहीं, देखिए राघवेंद्र, पूरी कहानी से, पूरे घटनाक्रम से लगता है कि आरिफ मसूद जो है वो पार्टी लाइन से इतर अपना एक वजूद बनाना चाहते हैं, एक पॉलिटिकल वजूद। और स्वाभाविक रूप से कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग का जो नेता होगा, चाहे वो सांसद हो, विधायक हो, कोई भी हो, उसके लिए बड़ा मौका है और ऐसे मौके पर निश्चित रूप से उसको एक बड़ा मौका है और ये उसको भुनाना चाहेगा। और इसलिए आरिफ मसूद ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि इसमें वो आंदोलन करेंगे, तो तय है कि ये अभी तक कांग्रेस की तरफ से ऐसी कोई रणनीति नहीं बनी थी। पूरी देशव्यापी मुद्दा है ये, कई राज्यों में पास हो चुका है। अगर ऐसा होता है तो कांग्रेस की रणनीति बनती है, पूरी देशव्यापी रणनीति बनती है। पर स्वाभाविक रूप से आरिफ मसूद भोपाल की उस कॉन्स्टिट्यूंसी से एमएलए चुने जाते हैं जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत ज्यादा अल्पसंख्यकों की संख्या नहीं, उसके बावजूद अगर उनका चुना जाना ये तय है कि उनको अपना पॉलिटिकल वजूद बनाए रखने के लिए, अपना पॉलिटिकल वजूद बढ़ाने के लिए इससे बेहतर मौका कोई नहीं मिल सकता। उन्होंने साफ कर दिया है। इसलिए आज उनकी उन्होंने समाज के साथ साथ धर्म को भी जोड़ा है, अपने लोगों को जोड़ा है। और इसीलिए आज उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने देखा कि मौलाना साहब भी थे और मुफ्ती साहब भी थे। किसी भी समाज में, उन मुस्लिम, विशेषकर मुस्लिम समाज में मौलाना और मुफ्ती का किसी विधायक के साथ होकर ये समाज साफ साफ जाहिर है कि सियासत के गुर सीखने वाले, धार्मिक बात करने वाले, सामाजिक बात करने वाले तीनों लोग जुड़ा है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि महिलाओं को आगे किया जाएगा, महिलाएं लीड करेंगी, ये तय है। और इससे निश्चित रूप से ये एक बड़ी चुनौती कांग्रेस के लिए भी होगी कि आरिफ मसूद 2 कदम आगे बढ़ जाएंगे पार्टी लाइन से, और स्वाभाविक रूप से कांग्रेस के लिए चुनौती होगी, सरकार के लिए तो चुनौती होगी। लेकिन सर, क्या कांग्रेस साथ आएगी आरिफ मसूद के? क्योंकि ये वही आरिफ मसूद है, इनके साथ वो लोग थे यूसीसी के वक्त जब ये कह रहे थे कि मुस्लिम समुदाय को यूसीसी से बाहर रखा जाए, जिस तरह से आदिवासियों को बाहर रखा गया, उसको लेकर भी ये डिमांड कर रहे थे। तो उस लाइन पर भी कांग्रेस खुलकर बात नहीं कर रही थी, और इस पॉइंट पर भी आपको लगता है कि कांग्रेस इनके साथ आएगी, या ये जिस तरह से आप कह रहे हैं कि 2 कदम आगे निकल जाएंगे, फिर क्या कांग्रेस की मजबूरी होगी कि आरिफ मसूद को सपोर्ट करें, या बैकफुट पर रखकर अपने आप को डिफेंड करेगी कांग्रेस इस मुद्दे पर?
देखिए, इस मुद्दे पे राघव हम लगातार हमने जो यूसीसी बिल यहाँ का पास हुआ है, उत्तराखंड का पास हुआ है, बाकी राज्यों में जो पास हुआ, हमने साफ देखा है। विशेषकर मध्य प्रदेश का जो यूसीसी बिल पास हुआ, हमने सारी बातें देखी। उसमें जो बातें मुस्लिम समुदाय या आरिफ मसूद फैला रहे, वैसा कुछ कहा नहीं गया, हम लोगों को नहीं दिखाई पड़ा। और इसीलिए कांग्रेस बात सिर्फ आदिवासी वाली, जिसको लेके के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार सरकार के खिलाफ थे उस पूरे बिल के, लेकिन उस मुद्दे को सरकार ने ये करके डायल्यूट कर दिया। और उसमें भी विधानसभा इसमें बिल में भी ये बात कही गई कि ये लागू नहीं होगा आदिवासियों पर। तो एक पॉइंट चला गया कांग्रेस का, और ऐसे में कांग्रेस के पास कोई ऐसा पॉइंट जिसके आधार पर एक नई रणनीति के साथ कांग्रेस विरोध में खड़ी हो, तो स्वाभाविक रूप से आरिफ मसूद जो भी करेंगे वो पार्टी लाइन से इतर होगा। और अभी भी कांग्रेस का कोई व्यक्ति उनके साथ खड़ा होगा। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जैसा उनके मौलाना और मुफ्ती थे, उसे साफ जाहिर है कि मौलाना, मुफ्ती, समाज की महिलाएं, उनके धर्म के लोग, उनके समाज के लोग वो साथ खड़े हो सकते हैं, लेकिन स्वाभाविक रूप से कांग्रेस इस लाइन पर नहीं खड़ी होगी, ऐसा मेरा मानना है। सर, एक महत्वपूर्ण सवाल, क्या इंपैक्ट देखने को मिलेगा? क्योंकि आंदोलन शब्द अपने आप में एक इतना भारी शब्द है कि इसको अगर कोई प्रोनाउंस भी करता है तो लगता है कि हाँ, एक बड़ी तैयारी है, बड़ी रणनीति है। इस आंदोलन का क्या लग रहा है आपको, इंपैक्ट और इफेक्ट क्या होगा सरकार पर, आरिफ मसूद के लिए और कांग्रेस के लिए? मैं तीनों पहलुओं पर समझना चाह रहा हूं आपसे, क्या इंपैक्ट होगा? इसका इम्पैक्ट जो होगा वो सरकार के खिलाफ कुछ नहीं जाएगा, क्योंकि सरकार अपना काम कर रही है। सरकार नई रणनीति रहती है। जो आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं उसमें, उस पूरे बिल में कहीं ऐसी कोई बात किसी मुस्लिम समुदाय को, किसी ईसाई समुदाय को, किसी सिख समुदाय को अकेले टारगेट करती है, ऐसा कोई इसमें कहा नहीं गया। नंबर एक। नंबर दो, आपने जो कांग्रेस की बात की, कांग्रेस को लोग जरूर झटका लगे, क्योंकि कांग्रेस में आरिफ मसूद उस कद के नेता हो जाएंगे जिस कद पर कांग्रेस को उनके पर कतर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। और तीसरा जाएगा आरिफ मसूद का, उनका स्वाभाविक रूप से लाभ होगा, क्योंकि आने वाले दिनों में जब मध्य प्रदेश में चुनाव होंगे, 2028 में विधानसभा चुनाव होंगे, अगर आरिफ मसूद इस लाइन पर लगातार चलते रहे तो उस चुनाव के पहले पहले आरिफ मसूद उन नेताओं में शुमार हो जाएंगे जो अजय नेता होंगे, और उनका टिकट काट पाना या उनकी कही गई बातों से इतर जाना पार्टी के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसमें कुल मिलाकर के ना कांग्रेस का कोई नुकसान होगा, ना बीजेपी का नुकसान होगा, ना इनका कोई लाभ होगा, लेकिन आरिफ मसूद का लाभ होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने विस्तार से जो बात बताई है इस आंदोलन को लेकर, जो विस्तृत जानकारी आपने दी है कि आखिर क्या इंपैक्ट होगा, क्या इफेक्ट होगा आगामी दिनों में, किस तरह से भविष्य की रणनीति जो इस वक्त आरिफ मसूद बना रहे हैं, जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जानकारी दी है कि आखिर यूसीसी को लेकर किस तरह से आंदोलन करेंगे, क्या उनकी रणनीति होगी, इन रणनीतियों का फायदा किसको होगा, क्या मुस्लिम पक्ष को कोई फायदा होने वाला है, कांग्रेस इस पर किस तरह से रिएक्ट करेगी, ये देखने वाली बात होगी। और इंपैक्ट जिस तरह से अजय सर बता रहे थे कि बीजेपी को या गवर्नमेंट को इससे कोई भी नुकसान नहीं होना है, क्योंकि जो भी यूसीसी की ड्राफ्टिंग हुई है, फाइनल ड्राफ्टिंग में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है कि मुस्लिम पक्ष कहीं ना कहीं किसी खतरे में है। हमारे साथ फिरोज सिद्दीकी जी जुड़े, कांग्रेस प्रवक्ता, उनका सीधे सीधे रुख करते हैं। फिरोज जी, बहुत स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस पर। अब तो आंदोलन करने की बात कह रहे हैं आरिफ मसूद, इससे पहले हम चर्चा कर रहे थे अपने एग्जीक्यूटिव एडिटर के साथ, कांग्रेस आंदोलन में शामिल होगी या आरिफ मसूद का ही अपना लाइन है? फिरोज साहब। नहीं, कांग्रेस बिल्कुल शामिल होगी आंदोलन में। लोगों के संवैधानिक अधिकारों का यदि हनन किया जाएगा तो कांग्रेस बिल्कुल बोलेगी। आर्टिकल 25 के तहत सभी को अपने अपने धर्म की पालना का अधिकार है। मुस्लिम समाज को भी अपने धर्म के पालना का अधिकार है, और सरकार कोई भी कानून बनाकर हमारा जो राइट है तो आप उसको नहीं छीन सकते। सर, कहां ड्राफ्टिंग में सर वो जो फाइनल ड्राफ्टिंग है फिरोज सर, उसमें कहां ऐसा कुछ दिख रहा है कि मुस्लिम समुदाय के या किसी अन्य समुदाय के लोग खतरे में है? क्या नैरेशन आप बिल्ड कर रहे हैं? नहीं भाई, क्यों आपने कई सारी चीजें उसमें बदलाव किए हैं कि है ना, प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन का बदलाव किया है आपने। तो जो हमारा प्रॉपर्टी का अपना डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम है कि हम हमारे पटवारी अपने संपत्ति का बंटवारा कैसे करेंगे, हम शादी किस प्रकार से करेंगे, हमारा तलाक का क्या सिस्टम है, तो जो हमारा मुस्लिम पर्सनल लॉ है, फिरोज साहब, शादी के लिए या तलाक के लिए रजिस्ट्रेशन करना या जानकारी देना, तो ये गलत है क्या? ये तो एक तरह से सही मैसेज जाएगा ना, और जो घटनाएं होती हैं वो रुकेंगी, इसके लिए तैयारी की गई थी। आप सब किए जाएंगे। सरकार ने ऐसे ऐसे हिडन एजेंडे उसमें शामिल कर रखे हैं, अच्छा, जिसको मुस्लिम समाज उसका विरोध। ब्रिज गोपाल जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। लौटूंगा फिरोज जी, ब्रिज गोपाल लोया जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लोया जी, बहुत स्वागत है। ये कह रहे हैं फिरोज साहब की हिडन पॉलिसीज आपने ड्राफ्टिंग में रखी है, इनको समझ में नहीं आ रहा है, और इसलिए डरे हुए लोग हैं। ये कह रहे हैं कि लोग जो डरे हुए हैं उनके लिए आंदोलन करने वाले हैं, क्या कहेंगे लोया साहब? ये राजवंत जी, पहले तो मैं आपको एक बात बड़ा स्पष्ट कर दूं कि हिडन कुछ भी नहीं होता भारतीय जनता पार्टी। अरे मुझे मत करिए, फिरोज सिद्दीकी साहब को समझाइए कि उसमें हिडन कुछ नहीं है। तो आपके माध्यम से ही चर्चा कर ठीक है। मेरा ये निवेदन है फिरोज जी से कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में हिडन कुछ नहीं होता, जो होता है सार्वजनिक होता है।
यूसीसी लागू करने के पहले बाकायदा कमेटी का गठन किया गया था, जिसमें कोई थोड़ी बहुत नहीं, लाखों की संख्या में सिफारिशें और आपत्तियां आई थी। उन सब में मुस्लिम समाज की महिलाओं ने और पुरुषों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया था, और हमें ये बताते हुए बड़ी प्रसन्नता है कि मुस्लिम समाज की हमारी 71% से ज्यादा बहनों ने इसका समर्थन किया है। दूसरी बात, मुस्लिम समाज में जो एक अच्छा तबका है, पढ़ा लिखा तबका है, जो ये मानता है कि हम इस राष्ट्र का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, उन्होंने भी इसका समर्थन किया। इसके बाद इस बिल को चर्चा के लिए मध्य प्रदेश की विधानसभा के पटल पर लाया गया। जो लोग चर्चा करने से भाग गए वो आज यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। एक बात। दूसरी बात, हर मुद्दे पर ये कहने वाले लोग कि ये देश संविधान से चलता है, तो संविधान का अनुच्छेद 44 बड़ा स्पष्ट कहता है कि इस देश में प्रत्येक नागरिक के अधिकार समान होने चाहिए, उनके कर्तव्य समान होने चाहिए। माननीय उच्चतम न्यायालय ने 3 बार 2008 से लेकर आज तक 3 बार इसके विषय में निर्देश दिए और फैसले दिए कि देश में समान नागरिक संहिता लागू करने का समय आ चुका है। संविधान निर्माताओं ने भी इसी भावना को कहा कि देश में समान नागरिक संहिता होनी चाहिए। और एक बात और बड़ा फिरोज जी के सामने प्रश्न करता हूं, जिन्हें धर्म के आधार पर शासन पसंद था वो पाकिस्तान चले गए, जिन्हें धर्मनिरपेक्ष शासन पसंद था भारत में रहे। नहीं लोया साहब, एक सवाल है, एक सवाल जरा समझा दीजिए मुझे, एक सवाल समझा दीजिए। जब से आप लोगों ने यूसीसी की बात कही, लोया साहब एक छोटा सा सवाल, जब से आप लोगों ने यूसीसी की बात कही तब से कांग्रेस की तरफ से इस तरह के सूर देखने को मिले, सुनाई दिए, लेकिन आप कह रहे हैं कि एक बड़ा तबका जो था मुस्लिम पक्ष का वो आपके साथ रहा। मसूद साहब भी एक मुस्लिम पक्ष की अगुवाई करते हैं, फिरोज साहब भी उसी समाज से आते हैं। ये लोग वो बात क्यों नहीं समझ पा रहे हैं जो आप समझाने की कोशिश कर रहे हैं? मैं बड़ा स्पष्ट कहना चाहता हूं, केवल मुस्लिम समाज का नेतृत्व करने का ढोंग करने वालों के साथ मुस्लिम समाज नहीं है। बार बार मुस्लिम समाज ये इशारा कर रहा है कि हमें आपने वोट बैंक की तरह बहुत उपयोग किया, अब बहुत हो गया, हमारे हित की भी चर्चा कीजिए। और आप याद करिए, फिरोज साहब एक बार आपको एक रिएक्शन, फिरोज सिद्दीकी साहब मैं आपको बता दूं, मुस्लिम समाज को लोया जी, ठीक है लोया साहब, फिरोज जी क्या कहेंगे? देखिए ऐसा है कि एक होता है अनपढ़ और एक होता है कुपढ़। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी है ये कुपढ़ों की जमात है। ये आर्टिकल 44 बता रही है, ये लेकिन आर्टिकल 25 नहीं बता रही, जिसमें आपको मुझे भारत के हर नागरिक को अपने धर्म की पालना करने का मौलिक अधिकार। तो सर ये बताइए ना यूसीसी में कहा ये कहा गया कि आप अपने धर्म का पालन नहीं कर सकते हैं? कौन से पॉइंट पे फिरोज साहब बताइए जरा। एक मिनट, यही दिक्कतें हैं लोगों के साथ, समझाइए ना। जो हमारी 4 शादी का सिस्टम है वो हमारा धार्मिक सिस्टम के साथ बना हुआ है। हमारा तलाक का सिस्टम है और निकाह का सिस्टम है, वो भी हमारे धार्मिक कुरान के साथ, कुरान की अगुवाई में, इसीलिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बनाया गया। ठीक, हमारी जितने भी तरीके हैं वो हमारी रिलीजियस प्रैक्टिस का हिस्सा है। तो जो हमारी धार्मिक रीति का हिस्सा है हम केवल उसी का विरोध कर रहे हैं। जो धार्मिक रीति का हिस्सा नहीं है, क्या आप बताइए, ये सिविल लॉ नहीं है कि हम आधार कार्ड आप जैसा बनाते हैं? क्या टैक्स जीएसटी आपके ऊपर अलग लागू है, मेरे ऊपर अलग लागू है? इनकम टैक्स आपके ऊपर अलग लागू है, मेरे ऊपर अलग लागू है? क्या पासपोर्ट हम आप जैसा बनाते हैं? लेकिन फिरोज जी फिर वही सवाल करते हैं ना, ब्रिज गोपाल जी कहेंगे सब कुछ आप लोग कहते हैं कि संविधान से होना चाहिए, यूसीसी भी संविधान के तहत तो है, उसी के आधार पर तो उसकी इबारत रखी गई है ना। ब्रिज गोपाल जी का मौलिक अधिकार नहीं, ब्रिज गोपाल जी एक रिएक्शन आप दीजिए। फिर इनसे ये पूछिए ना। ब्रिज गोपाल जी ये बताइए, छोड़िए ब्रिज गोपाल जी ये बताइए, जो आंदोलन की तैयारी इस वक्त आरिफ मसूद और कांग्रेस कर रही है उसका कुछ इंपैक्ट आप पर होने वाला है, सरकार पर होने वाला है, या आप लोग संतुष्ट हैं कि भाई जो यूसीसी है वो बहुत बढ़िया है? राघवन जी, मेरा एक छोटा सा निवेदन है कि इस्लामिक प्रैक्टिस पर हमारी सरकार कहीं भी खिलाफ नहीं है। जितना हम जानते हैं उसमें तौहीद, नमाज, रोजा, हज और जकात, ये 5 अकीदे हैं इस्लाम के। इन 5 अकीदों में हमने किसी में छेड़खानी करने की कोशिश नहीं की। हम किसी को तौहीद रखने से नहीं रोक रहे हैं, हम किसी को नमाज पढ़ने से नहीं रोक रहे हैं, हम किसी को रोजा रखने से नहीं रोक रहे हैं, हम किसी को हज जाने से नहीं रोक रहे हैं, और हम किसी की जकात में बाधा उत्पन्न नहीं कर रहे हैं। ये झूठ बोल रहे हैं। मुस्लिम समाज के ये 5 प्रैक्टिस है धार्मिक, जो ये हमारी प्रैक्टिस नहीं है। फिरोज साहब सुन लीजिए, बड़े बड़े ध्यान से उन्होंने सुना था, सुन लीजिए, बात आ जाने दीजिए, आऊंगा आपके पास। हाँ
बृजगोपाल जी, लेकिन मेरा इस आंदोलन को लेकर मैं चाहता हूं, लेकिन फिरोज जी जो कह रहे हैं कि ठीक है आप नमाज पढ़ने के लिए नहीं रोक रहे हैं, और सारी ये कह रहे हैं कि तलाक, शादी, ये सारी इनकी जो इस्लामिक चीजें हैं उस पर प्रतिबंध लगा रहे हैं, तो इसलिए परेशानी इन लोगों को, इससे क्या बेहतर होगा ये समझा दीजिए जरा फिरोज की, जो आज मैं जरा एक बात अलग करना चाहता हूँ। ये 5 अकीदे हैं जो ये धार्मिक प्रैक्टिस है, इसमें हम हस्तक्षेप नहीं चाहते, मगर विवाह और विवाह के बाद तलाक, संपत्ति का बंटवारा, वो तो इस देश के कानून के अनुसार होगा। आप मुझे एक बात बताइए, हिंदू धर्म परंपरा में भी बड़े बेटे को अपना उत्तराधिकारी बनाने की परंपरा थी, मगर बृहद हिंदू समाज ने इसको स्वीकार किया कि नहीं, संपत्ति सब में बटेगी। इसके बाद राघवेंद्र जी आपको भी मालूम है कि अभी केवल 30 वर्ष पहले तक संपत्ति पर केवल बेटों का अधिकार होता था, मगर सरकार ने बेटियों को भी दिया। जब बेटियों को बराबरी का अधिकार दिया तो हिंदुओं ने तो उसे स्वीकार किया। चलिए छोटा सा रिएक्शन दीजिए, समय हमारे पास कम है। बृजगोपाल जी जो आंदोलन की बात आरिफ मसूद कर रहे हैं उस पर रिएक्शन क्या होगा आपका? बृजगोपाल जी, शादी के बाद बृजगोपाल जी समय नहीं हमारे पास, एक छोटा सा रिएक्शन चाहता हूं। आरिफ मसूद जिस आंदोलन की तैयारी रणनीति की बात कर रहे हैं उस पर रिएक्शन क्या होगा बृजगोपाल जी? आरिफ मसूद जी ना तो कोई आंदोलन खड़ा कर सकते हैं ना होगा, क्योंकि ना तो कांग्रेस के समर्थन। फिरोज साहब क्या होगा? एक छोटा सा रिएक्शन आपसे। फिरोज जी क्या होगा? फिरोज जी कैसे होगा? रीति में सरकारी हस्तक्षेप नहीं होने। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, इसी स्टेटमेंट के साथ आप दोनों मेहमानों का शुक्रिया कर रहा हूं। फिरोज जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बृजगोपाल जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में। देखिए आरिफ मसूद बयान और